Hello everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, without wasting time, let's start. Actually dear, today we will discuss a new chapter. Chapter name is Some Basic Concept of Chemistry. This is for class 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। सो गाइस, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री को। और आज क्लास 11th की केमिस्ट्री का यह पहला क्लास है, पहला वीडियो है, पहला दिन है। आज पहले दिन हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग जितने भी हमारे मित्र यार दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स, सब लोग जो भी हमारे से जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ओके देन यू कैन वाचिंग माय वीडियो। ओके, आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इसको आप अन्यथा मत लीजिए, मैं रिक्वेस्ट के तौर पे आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डियर। सो थैंक यू गाइज। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जैसे क्लास 11th का मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास 11th ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड। ओके, लेकिन यूपी बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लास के बच्चे इजली वे में केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से डीप नॉलेज मैं उनको दूंगा केमिस्ट्री के बारे में। सो गाइज, आज पहला दिन है हमारा क्लास 11th के लिए और ये पहला वीडियो है क्लास 11th का। आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस यूनिट फर्स्ट विच आर रिलेटेड टू फर्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। ओके, क्लास 11th के लिए आज जो है पहला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं आप जान लीजिए। टोटल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स 14 चैप्टर हैं, पहले तो आप रट लीजिए। इसके बाद अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि हमें कितने बुक डिस्कस करने हैं केमिस्ट्री में। गाइज, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम क्लास 11th में टोटल हमारे आपके पास क्लास 11th में केमिस्ट्री की 2 बुक होगी, अच्छे से जान लीजिए। हमारे पास क्लास 11 साइंस में जो बच्चे क्लास 11 साइंस में होंगे, ओके, तो उनको केमिस्ट्री की 2 बुक पढ़नी पड़ेगी। पहली बुक ये होगी और दूसरी इधर। तो पहली बुक में आपको 7 चैप्टर डिस्कस करना होगा केमिस्ट्री का, दूसरी बुक में भी आपको 7 चैप्टर केमिस्ट्री का डिस्कस करना होगा। इसका मतलब ये हुआ गाइस, हमारे पास टोटल 2 बुक है, दोनों में 7-7 चैप्टर है और टोटल हमको 11th में हमें टोटल गाइज हमें 14 चैप्टर डिस्कस करना है। ओके गाइज, तो गाइज जैसा कि मैं आपको बताया कि हमें 14 चैप्टर डिस्कस करना है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट बुक में पढ़ाने चल रहा हूँ क्लास 11th का। और क्लास 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट बुक जो है उसमें फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है, जिसको आप चैप्टर फर्स्ट कहते हो उसी को यूनिट फर्स्ट भी कहते हैं। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब आपको पहला चैप्टर जो डिस्कस करना है यूनिट फर्स्ट बुक फर्स्ट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जैसे कि वीडियो में आपको मैं अच्छे से नोट भी किया हूं, आपको दिख भी रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया हूं गाइस कि हम लोग कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करें तो गाइस हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो जैसे कि गाइज मैंने आपको अभी बताया भी कि अब हम वीडियो शुरू करने में चल रहा हूं और इस वीडियो में सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से आपको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा केमिस्ट्री में। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का बहुत स्टार्टिंग टॉपिक शुरू करने चल रहा हूं। तो जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ने हम लोग चल रहे हैं, तो केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपको मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री की उत्पत्ति, सबसे पहले केमिस्ट्री की खोज कहाँ से हुई, किस देश से हुई, तो केमिस्ट्री की खोज गाइस सबसे पहले इजिप्ट कंट्री से हुई। इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र देश। आपको समझ में आ रहा अच्छे से, इजिप्ट कंट्री को हिंदी में कहते हैं मिस्र देश। तो इजिप्ट कंट्री से सबसे पहले केमिस्ट्री की खोज की गई। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। केमिस्ट्री की डिस्कवरी सबसे पहले कहाँ हुई, तो केमिस्ट्री की डिस्कवरी सबसे पहले इजिप्ट कंट्री से हुई। और कैसे हुई, मिस्र देश में। मिस्र देश की मिट्टी जो है गाइस वो काली होती थी। काली मिट्टी होने के कारण वहाँ के लोग उस मिट्टी को केमी के नाम से बुलाते थे, केमी नाम से। बाद में अध्ययन किया गया और इसको धीरे धीरे जो भी डिस्कशन आया उसको धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करके केमिस्ट्री रख दिया गया और आज हम लोग केमिस्ट्री को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मैं बेसिक बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि केमिस्ट्री का नाम रखा किसने और जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन कर लिया कि हु वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री, गांव में कोई पूछ लिया, ऐसे घर पे कोई पूछ लिया भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप बताओ कि सर ने आपको केमिस्ट्री में क्या बताया, हु वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री, देन यू कैन से
एंटोइन लॉरेंट डी लोसियर, ही वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री। खूब अच्छे से रटिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री के जनक किनको कहा जाता है? तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं गाइज, उनका नाम है एंटोइन लॉरेंट डी लोसियर। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एंटोइन लॉरेंट डी लोसियर, ही वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री। थोड़ा इनके बारे में हम लोग और भी जान लेते हैं। तो अच्छा एक बात और भी है, अगर आपको इतना बड़ा नाम नहीं आता है एंटोइन लॉरेंट डी लोसियर, तो आप इनको केवल इतना बता दो, इनका जैसे इतना बड़ा आपको मान लो बहुत बड़ा नाम लग रहा है, तो केवल आप इतना बता दीजिए फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में गाइस, बताइए कि एंटोइन लेवोशियर, हु वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री, देन यू कैन से एंटोइन लेवोशियर। ओके, तो आपको इतना बड़ा नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप कह दीजिए एंटोइन लेवोशियर वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे नीचे दिया भी गया है, ये अंडरलाइन जो छोटे छोटे वर्ड और लेटर में नोट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर में भी है, वर्ड में भी है, जैसे दिया है बोर्न, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री जो एंटोइन लेवोशियर साहब हैं, इनका जन्म कब हुआ था? ये जिनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1743, दैट मीन्स इनका बोर्न कब ये पैदा हुए थे? तो 26 अगस्त 1743 में ये बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे। और ये एक्सपायर कब हुए, ये डेड कब हुए, मतलब डाइड कब इनका देहांत हुआ? तो इनका जो है ये इनका देहांत जो हुआ वो हुआ 8 मई 1794। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एंटोइन लेवोशियर साहब का जन्म 26 अगस्त 1743 में हुआ और इनकी मृत्यु 8 मई 1794 को हुआ। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपको बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ गाइज कि आपको केमिस्ट्री में कोई कभी फंसा ना सके। ओके गाइज, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाई केमिस्ट्री? देन यू कैन से केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जैसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, भाई केमिस्ट्री है क्या? देन यू कैन से केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, 3 वर्ड याद करिए, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए गाइज। तो जैसे कि आपको पूरा नहीं याद करना, केवल 3 वर्ड याद करना है। कौन कौन? एक कंपोजिशन, एक प्रॉपर्टीज और एक है इंटरेक्शन ऑफ, और इधर है मैटर। बस इतना, इंटरेक्शन ऑफ मैटर एक में है, मैं अंडरलाइन थोड़ा कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। इसके पहले तो आपको याद ही, अपने मन से बता सकते हो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ओके गाइज, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया, फादर ऑफ केमिस्ट्री बताया, कब उनका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, किस देश से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था इजिप्ट, मिस्र देश। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ओके, देयर आर मेनली 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस कि केमिस्ट्री की मेनली कितनी ब्रांच है, कितनी शाखाएं हैं। तो वैसे केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हमें जो अभी स्टडी करना है हमारे सिलेबस में, केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांच हमें पढ़ना है। उस 3 ब्रांच कौन कौन है केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की फर्स्ट ब्रांच है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच है जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड ब्रांच है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा इनके बारे में मैंने आपको और भी कुछ चीज़ें नोट कर लिया है आपके लिए कि फादर, जैसे कि अब हम लोग अच्छे से पढ़ लिए केमिस्ट्री के बारे में, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अब हम थोड़ा जानते हैं कि मेनली 3 ही ब्रांच है, तो इन तीनों ब्रांच को किसने डिस्कवर किया? कौन कौन साइंटिस्ट जिनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जैसे कि अभी हमने बेसिक पढ़ लिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आपने कहा एंटोइन लॉरेंट डी लेवोशियर, और इनको शॉर्ट नेम से कह सकते हो एंटोइन लेवोशियर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को, हमने डिस्कस कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, देयर आर मेनली 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। आपको अच्छे से आ गया। अब हम थोड़ा कंफर्म करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री में जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की तीनों ब्रांच हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनके जनक कौन है, इनके जनक कौन है? तो एक काम करता हूँ, हम लोग करते हैं, जैसे कि पहला है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाइस थोड़ा आपको केयर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान आपको बहुत अच्छे से केयर करना है। फिर से देखिए, ये है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो आपको रट लेना चाहिए, फादर ऑफ, हु वाज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? देन यू कैन से फ्रेडरिच ओहलर। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फ्रेडरिच ओहलर वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके ओके गाइज,
आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं मुझसे जितना हो सक रहा है मैं आपके लिए जुटा हूँ, क्योंकि आप लोग अपडेट होइए, खूब बढ़िया केमिस्ट्री में मार्क्स पाइए, केमिस्ट्री में बेल नॉलेज रखिए। ओके, और केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में होना चाहिए, इसलिए मैं जुटा हूँ कि जिससे आपके केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में हो। मुट्ठी में तभी होगा जब आप डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं एकदम लग गया हूँ आपके लिए कि आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो देखता रहूँ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको गेटअप करना है, सो प्लीज़ गाइड फर्स्टली यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अब हम एक काम करते हैं गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्रेडरिच ओहलर हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक कौन है, जिनका नाम है अल्फ्रेड वर्नर। भूलना नहीं आप, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नर, भूलना नहीं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोइन लेवोशियर। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, फ्रेडरिच ओहलर। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, अल्फ्रेड वर्नर। एंड एट लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, हु वाज फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, देन यू कैन से विलहेल्म ओस्टवाल्ड। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों के फादर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, यस। अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Then you can say about organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds, organic solvent, organic reagent, and many other organic compounds studied by chemical systems. ओके गाइस, तो ये मैं अभी डिफिनीशन बता रहा हूँ, इसके बारे में आगे आपको बहुत डीप बताया जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। अभी आप बेसिक टॉपिक, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इस चैप्टर में काफ़ी टॉपिक आपके 10th स्टैंडर्ड से भी मिलेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, ये आपका थोड़ा पढ़ा हुआ टॉपिक होगा और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा गाइज। सो my dear students, I repeat again about definition of organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds, organic solvent, organic reagent, and many other organic compounds studied by chemical system. Okay guys, now we are going to discuss second point name is inorganic chemistry. So what do you mean by inorganic chemistry? Inorganic chemistry is branch of chemistry which deals with the study of inorganic compounds, inorganic solvent, inorganic reagent, and many salts etc. studied by chemical systems. In other words, you can say that about inorganic chemistry. Inorganic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of inorganic compound, inorganic solvent, inorganic reagent, and many other inorganic component studied by chemical systems. ओके गाइस, सो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द थर्ड टॉपिक इज फिजिकल केमिस्ट्री। ओके गाइस, अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। Okay guys, now we are going to discuss third topic. Topic name is physical chemistry. Then you can say about physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of theory of physics by chemical system. बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए मैंने नोट किया है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है गाइस? देन यू कैन से फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम थ्योरीज ऑफ फिजिक्स को स्टडी करते हैं बाय केमिकल सिस्टम के द्वारा। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड ईटिंग थ्रू वुड। ओके गाइस, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा जैसे मैं आपको कुछ चैप्टर बता दे रहा हूँ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, उसमें हम आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट एंड इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। सो इस प्रकार से मैंने आपको बताया फिजिकल केमिस्ट्री को। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं आपको और बता रहा हूँ। I repeat again about definition of physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of
theories of physics by chemical system. In other words, you can say that about physical chemistry. ओके गाइज, मैं दूसरे शब्दों में भी फिजिकल केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ. अगर आपको ये नहीं आती है तो आप दूसरा नोट कर लीजिएगा. क्या डेफिनेशन है, आप अच्छे से सुनिए. फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिटिकल नॉलेज, ओके, बाय केमिकल सिस्टम. This is called physical chemistry. For example, nitric acid eating through wood. Okay guys, आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. एज यू नो, हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है, लेकिन मैं फिर से नोट किया हूँ, आप देख लीजिए. फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री के जनक, उनका नाम है विल्हेल्म ओस्टवाल्ड. इन 1887, 1887 में इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री की डिस्कवरी किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक नेम इज एटम्स. कुछ बेसिक टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें डिस्कस करना है, उसका टॉपिक का नाम है एटम्स. व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स. एटम को हम परमाणु कहते हैं. एटम है क्या, atoms are the smaller particles of any elements. atoms are the smaller particles of any elements which are prepared to molecules, okay, called atoms. In other words, you can say that about definition of atoms, electron, proton, neutron are called subatomic particles and also called atoms. Guys, मैं आपको एटम की 2-3 डिफिनेशन बता दे रहा हूँ. कौन कौन, पहला तो जैसे नोट ही है, आप देख ही रहे हो. एटम्स आर द स्मॉलर पार्टिकल्स, या ऐसे भी कह सकते हो, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट्स which are prepared to molecules called atoms, okay. इन अदर वर्ड्स, आप नोट कर सकते हो कॉपी में, मैं दूसरी डिफिनेशन बोल रहा हूं. इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट एज अबाउट द सेकेंड डिफिनेशन ऑफ एटम्स. अब यहां से आप नोट करिएगा डिफिनेशन को. एटम की डिफिनेशन क्या है, सेकंड वाली. आप कह सकते हो, क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सबएटॉमिक पार्टिकल्स एंड आल्सो कॉल्ड एटम्स. कहने का सेंस हुआ इलेक्ट्रॉन को भी, यहाँ पे देखिएगा, किसी भी एलिमेंट के अंदर में उनके इनर पार्ट में 3 टाइप के सबएटॉमिक पार्टिकल होते हैं. कौन कौन, उसका नाम है, पहला नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाम है प्रोटॉन, तीसरा नाम है न्यूट्रॉन, ओके. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं गाइस. फिर से आप देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल्स है जो किसी भी, सपोज करिए ये एक न्यूक्लियस का पार्ट है, ये एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस की, जैसे कि मैं वीडियो फिर से आपको दिखा रहा हूँ, आपने कई बार देखा होगा, न्यूक्लियस ऐसे होता है, ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में 2 सबएटॉमिक पार्टिकल हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट के, कोई भी एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप फिर से देखिए, थोड़ा सा सही बना दूँ मैं फिगर को. ये है, तो पूरा हमारा न्यूक्लियस प्लस से फिलअप होता है, और उस न्यूक्लियस के इनर पार्ट में 2 टाइप के सबएटॉमिक पार्टिकल होते हैं. एक जो पहला सबएटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन, और दूसरा सबएटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, ओके गाइस. तो न्यूक्लियस के किसी भी एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 टाइप के सबएटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर ऐसे ऐसे ऑर्बिट होता है, ओके. और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मोशन में मूव करता रहता है हमेशा, ओके. ऐसे देखिए, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऑर्बिट होते हैं, कई ऑर्बिट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो फिक्स ऑर्बिट है, ऑर्बिट को कक्षा बोलते हैं, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, ओके. एक कांस्टेंट मोशन में मूव करता रहता है, ओके गाइस. तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अब एटम को आप ऐसे भी कह सकते हो डिफिनीशन. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, neutrons are called subatomic particles एंड आल्सो कॉल्ड एटम्स. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एक पार्टिकल हैं, आप अच्छे से जानिए. वैसे सब एटॉमिक पार्टिकल गाइस बहुत होते हैं, लेकिन अभी आप जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, आप जान लीजिए. उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अभी मैं इसी पे ख़त्म करूँगा, ठीक है, एंड करूँगा, बाइंड अप मैं करना चाह रहा हूँ. केवल मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं इतना बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने नाम सुन लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल
हैं, तीनों पार्टिकल्स का नाम है, जैसे इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, प्रोटॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है, लेकिन इनको हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, ऐसे पार्टिकल जो एटम में पाए जाएं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आल्सो कॉल्ड एटम्स। ओके गाइस, अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने नीचे नोट किया है, नेम ऑफ डिस्कवर ऑफ एटम्स। एटम की डिस्कवरी किसने किया है उनका नाम आप जान लीजिए। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरर नेम ऑफ एटम इज, मतलब एटम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले एटम के बारे में बताया किसने, तो सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, उनका नाम था साइंटिस्ट का जॉन डाल्टन। बहुत अच्छे से याद करिए, कोई भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है आपसे कि बताइए एटम की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट टाइम एटम की डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने किया था। और कब किया था, 1811 में किया था। ओके, इसके बाद जॉन डाल्टन के बाद इनकी थियरी में कुछ न कुछ ड्रॉबैक आई। इनकी थियरी में जो ड्रॉबैक आई उसको दूर करने के लिए बाद में सेकंड टाइम एटम के बारे में जिन्होंने बताया उनका नाम था सर जे थॉमसन। इन्होंने एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया, आप अच्छे से जानिए। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया 1811 में। इन्होंने जो भी बताया उसमें कुछ न कुछ ड्रॉबैक थी। उनकी ड्रॉबैक को कंप्लीट रूप में दूर करने के लिए बाद में एक थ्योरी बनाई गई, थ्योरी जनरेट की गई और उस थ्योरी को बोला गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और उस थ्योरी को किसने दिया, किसने प्रपोज किया, उनका नाम था सर जे थॉमसन। ओके गाइज, आपको अच्छे से दिख रहा है वीडियो, तो दिया भी है सर जे थॉमसन इन 1897। 1897 में सर जे थॉमसन ने एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया, जो भी ड्रॉबैक थी उसको दूर किया। और इस प्रकार से आपको एटम के बारे में अच्छे से कंफर्म हो गया कि एटम को फर्स्ट टाइम में जॉन डाल्टन ने बताया 1811 में, बाद में मॉडिफाई करके एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया गया बाई सर जे थॉमसन के द्वारा इन 1897 में। ओके गाइज, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।